नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है प्लांट किंगडम में पार्ट 5। ये बेसिकली हमारा लास्ट पार्ट है। तो इस वाले में हम लोग को पढ़ना है जिम्नोस्पर्म। ठीक है। तो पार्ट 4 में मैंने आपको टेरिडोफाइट बताया था। तो पहले आप टेरिडोफाइट वाला लेक्चर देख लो, क्योंकि काफ़ी सिमिलरिटीज इसमें और उसमें दिखेंगी। तो आज समझाने में और समझने में आसानी होगा जब आप पार्ट 4 देख के आओगे। ठीक है। तो इस वाले हम लोग को स्टार्ट करना है जिम्नोस्पर्म। आपने करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठिए और वीडियो खत्म होने के बाद एनसीईआरटी। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये लेक्चर को। तो हमारा आज का क्या टॉपिक है? जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहले समझते हैं जिम्नो और स्पर्म, इसका मतलब क्या होता है। तो जिम्नो मतलब होता है नेकेड, इसका मतलब होता है नेकेड। और स्पर्म मतलब होता है सीड। मतलब सीड जो होता है उस पर सीड कोड का प्रेजेंस नहीं होता। जो सीड होता है ना, सीड आर नेकेड, दैट इज विदाउट सीड कोट। सीड कोट की कवरिंग इसमें नहीं होती है। जो ओव्यूल होता है ना, वो ओवेरियन वॉल के विदाउट होता है बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल्स आर विदाउट ओवेरियन वॉल, ओवेरियन वॉल बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो कुल मिला के बात इतनी ही है, ये इसमें जो सीड होता है इस पर सीड कोड की कवरिंग नहीं होती है। ठीक है। फिर हम लोग आगे इसमें समझते हैं, लिख लिया? ठीक है। आगे हम लोग इसमें समझते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें समझना है रूट के बारे में, रूट्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें मीडियम साइज प्लांट, टॉल साइज प्लांट और श्रब्स भी आते हैं। क्या क्या आते हैं? मीडियम साइज प्लांट, मीडियम साइज में आते हैं, टॉल ट्रीज आते हैं और श्रब्स आते हैं। टॉल ट्रीज में एग्जांपल दूं तो एक होता है सिकुइया, SEQUOI, ये वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज होता है। ये वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। ठीक है। ये होता है सिकुइया के बारे में। ये हो गया इसमें। आज हम लोग लिख लिया? ठीक। अब हम लोग जब रूट के बारे में समझते हैं इसमें, तो इसमें रूट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसमें होता है टैप रूट। जनरली जो जिम्नोस्पर्म के रूट्स होते हैं वो टैप रूट होते हैं। दूसरे होते हैं माइकोराइजा। अच्छा, माइकोराइजा मैंने आपको पहले बता रखा है, इसका मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा। और माइकोराइजा में क्या था कि फंगल एसोसिएशन विथ रूट ऑफ हायर प्लांट। सही बताया था ना? माइकोराइजा में क्या बताया था कि फंगल एसोसिएशन, फंगल एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट। यही ना था? तो ये जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ये किस प्लांट के हैं? जिम्नोस्पर्म। एग्जाम्पल क्या है ये कौन सा रूट होगा? ये होता है पाइनस का रूट। ठीक। और तीसरा होता है कोरलॉइड रूट। क्या होता है? कोरलॉइड रूट्स। इसमें क्या होता है कोरलॉइड रूट्स में? साइकस में कोरलॉइड रूट देखने को मिलता है, जिसमें साइकस के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है। इसमें किसमें होता है बता रहा हूं, साइकस में होता है। ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है कोरलॉइड रूट ऑफ साइकस का। ठीक है। इसी में प्रेजेंस होते हैं। ठीक है। ये हो गया एक, लिख लो, टैप रूट माइकोराइजा के साथ और कोरलॉइड रूट। अगला होता है स्टेम। और एग्जाम्पल का सिलसिला ये चालू हो गया है। और मैं आपको अभी बता रहा हूं कि पाइनस के साथ साइकस का भी एग्जाम्पल एक साथ नहीं रहेगा। मतलब पाइनस और साइकस एक ग्रुप में कभी नहीं दिखेंगे। ठीक है। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं स्टेम। तो ये जो स्टेम होता है वो भी ऐसे 2 प्रकार के हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं और अनब्रांच्ड हो सकते हैं।
ब्रांच्ड हो सकते हैं और अनब्रांच्ड हो सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है पाइनस और सिड्रस, और इसका एग्जांपल होता है साइकस। अब एग्जाम टाइम में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ब्रांच्ड का एग्जांपल क्या है और अनब्रांच्ड में क्या है। अब इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप ऐसे याद रखोगे, PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो P मतलब होगा पाइनस, C मतलब होता है सिड्रस, और B मतलब होता है ब्रांच्ड। मतलब ब्रांच स्टेम में ये आएंगे। अब आप कहोगे कि C फॉर साइकस भी हो सकता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया पाइनस के साथ साइकस नहीं रखना। अगर पाइनस एक में है तो दूसरे में साइकस होगा, तो पाइनस के साथ साइकस तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा ये सिट्रस, और ये किस में आएंगे, ब्रांच्ड में। तो अनब्रांच्ड में क्या रह गया, साइकस। सिंपल, समझ गए। तो ये चीजें कंफ्यूजिंग हो सकती है, इसलिए इसका ट्रिक बता दिया था। ठीक है, ये नोट कर लो। तो स्टेम ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं। ब्रांच में बता दिया पाइनस और सिट्रस, अनब्रांच्ड में बता दिया साइकस। ठीक है, अब आगे लीव्स देख लेते हैं जल्दी से। देख लिया, चलो। तो जब इसका हम लोग लीव्स देखते हैं तो सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। तो पहले लीव्स देख लेते हैं हम लोग। तो लीव्स इनका सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। अब ये सिंपल और कंपाउंड लीव क्या होता है, सिंपल लीव होता है इसमें इंसिजन, कहीं से कटिंग ना हो, और कंपाउंड लीव में इंसिजन हो गया रहता है। इसमें भी पिनिटली होता है, पामिटली होता है, मॉर्फोलॉजी में बता दूंगा आपको। ठीक है, और इसमें बताता है कि साइकस में पिनिटली लिप प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे ईयर तक। ठीक है, तो इन साइकस पिनेटली लिप्स persistent फॉर फ्यू ईयर्स। ये जो चीजें हैं ना उसको याद ही करना है, इसमें आप समझोगे क्या, ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, सब चीजें पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बताया जाता है कि इसमें जो लिव्स होती है ना, ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को सह सकती है, जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो वही हो गया। तो लिव्स कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक, क्या क्या हो सकते हैं इसके लिए, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, और ह्यूमिडिटी हो गया। टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सारे एक्सट्रीम कंडीशंस को इनकी लिव्स सह सकती है। ठीक है, उसके बाद आगे एग्जांपल दिया रहता है, लिख लिया, लिव्स में ही चल रहे हैं हम लोग अभी ना। तो उसमें आगे दिया रहता है कि कोनिफर्स में नीडल लाइक लिव्स प्रेजेंट होते हैं, नीडल लाइक लिव्स। ठीक है, रिड्यूस सरफेस एरिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोनिफर्स में निडल लाइक लिप्स जो होते हैं वो सरफेस एरिया को रिड्यूस करते हैं। क्यों, ताकि ट्रांसपिरेशनल वाटर लॉस को कम किया जा सके। और केवल निडल लाइक लिप्स ही नहीं, संकेन स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल भी प्रेजेंट होते हैं ताकि वाटर लॉस को कम किया सके। एंड संकेन स्टोमेटा कॉमा थिक क्यूटिकल are also present to minimize water loss, ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज किया सके। होता क्या है, जब डिजर्ट वगैरह में जो प्लांट स्पीसीज होते हैं उनको कैसे भी करके पानी को बचाना रहता है, तो ये सारे एडॉप्टेशंस होते हैं, नीडल लाइक लिप्स का प्रेजेंस होना, संकेन स्टोमेटा होना, थिक क्यूटिकल होना, ताकि वाटर लॉस से प्रिवेंट किया जा सके। ये इतना तो पूरा रट्टाफिकेशन का पार्ट, रूट स्टेम लिप्स एग्जांपल पूछा जा सकता है इसलिए बता दिया। ठीक है, अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें, किसमें स्पोर्स क्या रहते हैं, गैमेटोफाइट के बारे में सब कुछ वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ से ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन अगर आप टेरिडोफाइट के लेक्चर देखो तो सिमिलरिटीज दिखेंगी भी थोड़ी बहुत। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले ये जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरी होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस। अब हेट्रोस्पोरस है मतलब दो काइंड ऑफ स्पोर्स होंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ठीक, अच्छा, मैंने आपको टेरिडोफाइट में बताया था कि मेजॉरिटी वो तो होमोस्पोरस थे, बट सेला जेनिला और सॉल्विनिया कैसे थे, हेट्रोस्पोरस थे।
ठीक, बस ये बताया था उसके लिए। उसके बाद मैंने आपको टेरिडोफाइट में बताया था कि जो स्पोरोफाइट होते हैं वो रिटेन करते हैं स्पोरेंजियम पे, जो बॉन्ड होते हैं स्पोरोफिल पे, और स्पोरोफिल्स भी अरेंज होते हैं किसके ऊपर, स्ट्रोबिलस और कोन्स। हालांकि कुछ ही में होते थे जैसे सेलाजिनिला और एक्विसिटम में। यहाँ भी सेम अरेंजमेंट है, क्या कि जो स्पोरोफाइट होते हैं वो कहाँ अरेंज होंगे, स्पोरेंजियम में। तो स्पोरेंजियम हो गया, स्पोरेंजियम जो होते हैं वो बॉन्ड होते हैं स्पोरोफिल पे, पिछले लेक्चर में बताया था स्पोरोफिल पे, और वहां पे कुछ में ही स्पोरोफिल जो थे वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं स्ट्रोबिलस और कोन्स। यहां पे सब में वो चीज देखने को मिलती है। तो स्पोरोफिल्स अरेंज्ड स्पाइरली ऑन एक्सिस ऑफ क्या, स्ट्रोबिलस और कोन्स। तो स्ट्रोबिलस और कोन्स पे अरेंज होते हैं, सेम वही जो टेरिडोफाइट में अरेंजमेंट था। ठीक, अब आगे देखो। अच्छा ये बता दे रहा हूं, स्ट्रोबिलस वो स्ट्रोबिलस जो माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरोफिल कंटेन करते हैं उसे माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलस कहते हैं। फिर बता रहा हूं क्या, वो स्ट्रोबिलस जो माइक्रोस्पोरेंजियम इधर तक चलना, माइक्रोस्पोरेंजियम कॉमा माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, स्पोरेंजियम विच बियर्स माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरोफिल कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट या क्या कहेंगे इसको, मेल स्ट्रोबिलस या मेल कोन। मैं मेल कोन लिख दे रहा हूं, मेल स्ट्रोबिलस भी हो सकता है, ठीक है। वही फीमेल के साथ भी होगा। तो वो स्ट्रोबिलस जो बियर करेगा क्या, अब देखो माइक्रोस्पोरेंजियम तो मेगास्पोरेंजियम लिख लो, मेगास्पोरेंजियम कॉमा, अब ये क्या हो जाएगा मेगा, तो मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल, ओव्यूल कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल कोन, मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबिलस या फीमेल कोन। ठीक है, चीज एकदम सेम है। वही देखो, जो स्ट्रोबिलस माइक्रोस्पोरोफिल को बियर करेगा उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल कोन। माइक्रो मतलब सब छोटा, तो मेल है। उसके बाद मेगा स्पोरोफिल विथ ओव्यूल उसे कहते हैं मेगा स्पोरेंजिएट और फीमेल कोन। मेगा वाला सारा कंटेंट जो जाएगा उसमें जाएगा फीमेल में जाता है, ठीक है। ये समझ गए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, बस इसके साथ याद रखो कि स्पोरेंजियम बेयर करता है स्पोरोफिल, अरेंज होता है स्ट्रोबिलस और कोन्स पे। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरोफिल उसे माइक्रोस्पोरेंजिएट कहेंगे, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक, उसमें चला जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब आगे हम इसमें देखते हैं। अब गैमेटोफाइट के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, क्लियर है। चलो, तो आगे क्या होता है इसमें वो समझते जल्दी से। अब जो हम लोग आगे बात करते हैं मेगास्पोर, क्योंकि मैंने बताया था ना कि स्पोर ही गैमेटोफाइट बनाता है, इतने लेक्चरों में बता रहा हूं, पिछले 2 लेक्चर से। तो जो माइक्रोस्पोर होता है वो क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट। और ये जो मेल गैमेटोफाइट होता है ना, इसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, पोलेन ग्रेन। इसका मतलब पोलेन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट बताता है। क्या बताता है, मेल गैमेटोफाइट। और बता रहा हूं, ये जो पोलेन ग्रेन है ना वो रिटेन कर जाता है, रिटेन ऑन माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम पे पोलेन ग्रेन क्या करता है, रिटेन करता है। समझ गए बात को। क्या बताया कि माइक्रोस्पोर ही मेल गैमेटोफाइट डेवलप करेगा जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होंगे, जिसे कहते हैं पोलेन ग्रेन। और ये जो पोलेन ग्रेन होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम पे रिटेन करेगा। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये सारी चीजें हैं इसमें। अब आगे बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। अब थोड़ा फीमेल गैमेटोफाइट की रिलेटेड चीजें लिख लिया, तो फीमेल गैमेटोफाइट की रिलेटेड चीज देख लो। इसमें क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल आती है। जो मेगास्पोर मदर सेल होता है ना, ठीक है,
ये डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। कहां से? डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सेल ऑफ न्यूसेलस। तो न्यूसेलस की सेल से वो डिफरेंशिएट करती है। न्यूसेलस को प्रोटेक्ट करने के लिए एनवेलप की कवरिंग होती है, प्लस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एनवेलप की कवरिंग रहती है प्रोटेक्शन के लिए, प्लस ओव्यूल भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये जो ओव्यूल होता है वो मेगा स्पोरोफिल पे बॉर्न होता है, याद रखना। ये जो ओव्यूल होता है कहां पे बॉर्न होता है? मेगा स्पोरोफिल पे बॉर्न होता है। समझ गए? अच्छा, अब क्या हो गया? जो मेगा स्पोर मदर सेल है, ये मेगा स्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन करेगा और 4 मेगा स्पोर बनाएगा, जिसमें से 3 मेगा स्पोर डिजेनरेट कर जाएगा और एक फीमेल गैमेटोफाइट बदलेगा। समझ गए? फिर बता रहा हूं क्या बोला, लिख लेना चाहिए। देखो अब क्या होंगे आगे। मेगा स्पोर मदर सेल को मैं अब एमएमसी बताऊंगा। देखो फंस गया। ठीक, तो ये हो गया एमएमसी, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल। अब ये मियोसिस करेगा। जब ये मियोसिस करेंगी क्या बनाएगा? 4 मेगा स्पोर, जिसमें से 3 लोग डिजेनरेट कर गए, तो 3 डिजेनरेट हो गए, और एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है, जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट में। फीमेल गैमेटोफाइट में। समझा नहीं? देखो, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस किया, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ, 3 डिजेनरेट हो गए, एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट में। अब और सुनो मजे की बात, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है ना, ये भी रिटेन करती हैं कहां पे? मेगास्पोरेंजियम में। ठीक है, जैसे वो माइक्रोस्पोरेंजियम, वो मेगास्पोरेंजियम। अब इसका मतलब क्या समझे? अभी मैंने बताया कि जो पोलन ग्रेन था वो माइक्रोस्पोरेंजियम पे रिटेन किया, और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये कहां पे की? मेगास्पोरेंजियम में। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं है, ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट की मेजॉरिटी की तरह। टेरिडोफाइट की मेजॉरिटी क्यों बताया? ये हेट्रोस्पोरी में फीमेल गैमेटोफाइट फिर रिटेन की थी, सेलाजिनेला और साल्विनिया में, इसलिए बताया यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब कि गैमेटोफाइट इसमें जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, में गैमेटोफाइट लिख रहा हूं, गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। इनका फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है, चाहे वो मेल गैमेटोफाइट हो चाहे वो फीमेल गैमेटोफाइट हो। टेरिडोफाइट में मेजॉरिटी में फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस था, केवल सेलाजिनल और साल्विनिया को छोड़ के, और ब्रायोफाइट में तो पूरा था। समझ गए बात? ठीक है, अब समरी में पूरा और अच्छे से क्लियर होगा, इसलिए बोला वीडियो की लास्ट तक चलते रहना साथ में। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हटा दो इसको। अब देखो, और अभी मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसके अंदर 2 या 2 से अधिक कार्कोगेनिया भी हो सकते हैं, कंटेन 2 और मोर देन 2 आर्किगोनिया। ठीक, 2 या 2 से अधिक आर्किगोनिया कंटेन कर सकते हैं। अब आगे देखो क्या होता है इसमें। अब पॉलन ग्रेन के बारे में आगे आते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजियम से निकले, एयर करंट के थ्रू आए ओव्यूल के पास, फिर जो पॉलन ट्यूब रिलीज हुआ वो माउथ ऑफ आर्किगोनिया तक गया, ताकि पॉलन ट्यूब जो है मेल गैमेट को निकाला। फिर मेल गैमेट जो है वो आपका फीमेल गैमेटोफाइट से क्या निकला? फीमेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन हुआ, बना जाइगोट, जाइगोट से फिर डेवलपमेंट हुआ एम्ब्रियो का। ठीक है, अभी क्या हुआ? पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन released from microsporangia, ठीक है, traveled through air current and comes to
या कम्स ओव्यूल, ओव्यूल तक पहुंचे। उसके बाद पोलन ट्यूब कम्स नियर माउथ ऑफ माउथ ऑफ कहां तक आर्किगोनिया, रिलीजेस मेल गैमेट, रिलीजेस मेल गैमेट। उसके बाद क्या होगा, फीमेल और मेल गैमेट का होगा फ्यूजन, बनेगा जाइगोट। फिर जाइगोट से क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, जाइगोट बना। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। तो जाइगोट बना एम्ब्रियो में, तो ओव्यूल किस में जाएगा, सीड में। इसलिए तो बोलते हैं कि सीड जो है फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। कहां पे, जाइगोट, एम्ब्रियो में, ओव्यूल, सीड में। बट ये सीड कवर है क्या, नहीं। तो सीड जो है वो कवर्ड नहीं है। ये था जिम्नोस्पर्म का सबसे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इतनी ही बातें थी जो आपको समझनी है। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे आप तो और चीजें क्लियरली आपको समझ में आएंगी। अब मैं एंजियोस्पर्म में आपको क्या बताऊं, एंजियोस्पर्म में फ्लावर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सीड पे प्रॉपर सीड कोट की कवरिंग है। उसकी दो क्लासेस हैं, डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स। उसकी साइज भी काफी बड़े होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस वगैरह होता है। तो एनसीईआरटी में इस चैप्टर में तो एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तो हम लोग उसको क्लास 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कवर करेंगे। पूरा डिटेल्ड चैप्टर है उसका, ठीक है। तो अब लास्ट में क्या बचा है, समरी, उसको देख लेते हैं। पहले इसको लिख लो आप, लिख लिया, चलो इसकी समरी देख लेते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस समझने पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिटेन कर लेते हो चीजों को, क्योंकि कुछ माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम तो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तो चलो समरी देख लेते हैं इसका। तो जिम्नोस्पर्म मतलब हमें पता है कि नेकेड सीड होते हैं। नेकेड सीड मतलब सीड कोट की कवरिंग इसमें नहीं थी। फिर सिक्विया का एग्जांपल बताया इसमें आपको, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको रूट में बताया, रूट, स्टेम, लीव्स के बारे में बताया इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना, ठीक है। चलो मैं एग्जाम्पल भी साथ में कराई देता हूँ। यहाँ पे रूट वाले मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि टैप रूट वगैरह था, ठीक है। माइकोराइजा था और क्लोराइड रूट था। तो मैं माइकोराइजा का एग्जाम्पल फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, ताकि याद रहे एक जगह। तो माइकोराइजा किस में था, पाइनस के साथ फंगल का एसोसिएशन। और फिर क्या था, कोरालाइड रूट। तो कोरालाइड रूट में किसके साथ था, साइकस का था, साइकस था नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। स्टेम की अगर बात किया जाए तो मैं स्टेम यहाँ लिख देता हूँ, स्टेम, ये बी फॉर ब्रांच्ड, यू बी फॉर अनब्रांच्ड, बी फॉर ब्रांच्ड, यू बी फॉर अनब्रांच्ड। तो बी में मैं आपको बताया था पी सी बी, पाइनस थे, सेड्रस थे जो ब्रांच थे। किसमें हो जाएंगे, पाइनस और सेड्रस। और अनब्रांच्ड में थे साइकस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लीव्स मैंने आपको बताया। तो लीव्स मैंने आपको बताया था कि ये सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। और बताया था कि कॉनिफर्स में नीडल लाइक लीव्स का प्रेजेंट होता है। फिर साइकस में कुछ बातें बताई थी, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, देखिए एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हेट्रोस्पोरिक रिलेटेड था, ठीक है। ये जो होते हैं ये हेट्रोस्पोरस होते हैं सारे के सारे। तो जब ये हेट्रोस्पोरस हुआ तो दो काइंड ऑफ स्पोर बना है। फिर मैंने आपको बताया था कि वो स्ट्रोबिलस जो बॉर्न करता हो कहाँ पे, माइक्रोस्पोरेंजिया, जो बियर करता हो माइक्रोस्पोरेंजिया, और कॉमा माइक्रोस्पोरोफिल, उसे हम लोग क्या बोले थे, उसे हम लोग क्या बोले थे, माइक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरेंजिएट या माइक्रोस्पोरेंजिएट, और मेल कौन या मेल स्ट्रोबुलस। और वही फीमेल वाले के साथ कि ये माइक्रो हो जाएगा तो माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल, ये सब लोग क्या बोलेंगे, ठीक। वो सारी चीजें है फीमेल कोन, ठीक। तो ये हो गया कि इसमें स्ट्रोबिलस वाला दो काइंड हो गए, ठीक। एक बनाएगा मेल कोन, एक बनाएगा फीमेल कोन, वो देख लेना आप, ठीक। फिर मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोस्पोर था, क्योंकि स्पोर ही गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन किया, तो माइक्रोस्पोर क्या बना, मेल गैमेटोफाइट, जिसे हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। फिर वह बताया आपको कि मेगास्पोर मदर सेल में कैसे मियोटिक डिवीजन हुआ, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन। वो एक चीजें छूट गई, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि पाइनस में और साइकस में एक चीज अंतर होती है, पाइनस और साइकस में।
ठीक है। इसमें जो माइक्रो और मेगास्पोर होते हैं वो एक सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बियर करते हैं वो सेम प्लांट पे बियर करते हैं और साइकल्स में बियर करते हैं ऑन दी डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो ये हुआ इसके रिलेटेड सारी चीजें। और बाकी लास्ट में बताया था आपको, फिर पॉलन ग्रेन का मैकेनिज्म बताया डिस्पर्सल का, कैसे डिस्पर्स किए, कैसे फिर उसके बाद जाइगोट बना, जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो में गया, ओव्यूल गया सीड में, बट सीड कोट का अब्सेंस था, ठीक है। तो इतना ही था इसमें। थैंक यू। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमारा कवर होता है। जल्दी हम लोग अगला चैप्टर भी लाएंगे, ठीक है।